जब हम बार बार ये बात करते हैं कि यूरेट्रिक स्टोन और किडनी स्टोन बहुत आराम से होम्योपैथिक दवाइयों से निकल जाते हैं, तो ज़्यादातर लोगों की क्वेरी होती है कितनी, कैसे, कब, दर्द होगा कि नहीं होगा। इसी तरह के एक पेशेंट की टेस्टिमनी के साथ मैं आपके सामने अवेलेबल हुआ हूँ, जिसमें बेंगलोर से एक हमारे पेशेंट थे जिनको बहुत डाउट था कि सर स्टोन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और दोनों साइड में थी। स्टोन की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और नो डाउट ऐसी कंडीशन में जब डॉक्टर आपको सर्जरी की रिकमेंडेशन दे दे कि भाई ऑपरेशन के बिना नहीं निकलेगा, तो आपका डरना या डर लगना एक वाजिब सी बात होती है। बाय द वे, इन्होंने 24 अप्रैल 2025 को कंसल्ट किया था, और आज इनकी जो रिपोर्ट उन्होंने अपडेट की है फॉलोअप में, इसमें इनकी स्टोन जो है वो निकल चुकी है, क्लियर हो गई है। और नो डाउट स्टोन क्लियर होने से पहले जो पेन, डिस्कम्फर्ट और बाकी सारी चीज़ें थी वो भी ठीक हो चुकी हैं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पेशेंट की टेस्टिमनी तब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है जब हम आपको ये बता पाएँ कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि स्टोन पेन और अदर डिस्कम्फर्ट के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसे निकालना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है। और रही बात पेन और डिस्कम्फर्ट की, पेन और डिस्कम्फर्ट होम्योपैथिक दवाइयों से बहुत जल्दी मैनेज हो जाते हैं। इसी में तो धोखा हो जाता है, जब बड़ी स्टोन में के डिस्कम्फर्ट आराम मिल जाते हैं तो मरीज को लगता है स्टोन निकल गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्टोन यूरिन के रास्ते को एक पैसेज दे देता है, इसी वजह से पेन और डिस्कम्फर्ट नहीं। बाय द वे, अमर जी जब वेरी फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे तो ढेर सारी दिक्कतों की वजह से परेशान थे, और आज की डेट में जो इस फॉलोअप में है उस फॉलोअप में स्टोन वगैरह सारी निकल गई है। लेफ़्ट किडनी में एक छोटी यूरेटर वाली स्टोन तो निकल गई भाई, जो ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। तो यूरेटर की जब स्टोन निकल गई तो नो डाउट अब डर वाली बात नहीं रही, और बाकी जो डिस्कम्फर्ट था उसमें आराम मिल गया। हाँ, किडनी में स्टोन बची पड़ी है, राइट और लेफ़्ट किडनी में, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए समझिएगा, जब मल्टीपल स्टोन से आप सफ़र करते हैं तो ऐसे में डैम श्योर है कि स्टोन निकलने के बाद दोबारा बनने के चांसेस हैं। करेंगे क्या आप? दवाइयों को अब तक लीजिए जब तक आप सोरिक फेज में नहीं आ जाते हैं, और जब तक ये सोरिक मेडिसिन दे के आपके केस को फिनिश नहीं किया जाता है। जब केस को फिनिश कर लिया जाएगा ये सोरिक मेडिसिन दे के, उसके बाद स्टोन बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है। प्रिकॉशन को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, मरीज अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकता है, और फिर दोबारा स्टोन बनने के चांसेस को बहुत मिनिमाइज किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं हम सर से। चलिए बात करते हैं जिससे बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। ढेर सारी बातें सीखने और समझने की मिलेगी, क्योंकि वास्तव में पेशेंट की टेस्टिमनी में वो सीक्वेंस में समझ में आता है कि वास्तव में केवल कहने वाली बात है कि हकीकत में है कि दवाइयों से जो पेन होता है वो बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। इस तरह के वीडियोज़ यदि आपको पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथिक, अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो अम्मी जी से बात करना शुरू करते हैं और देखते हैं उनकी स्टोन कैसे डिज़ोल्व हुई, उनको डिस्कम्फर्ट हुआ कि नहीं हुआ, या फिर केवल कहने वाली बातें हैं कि स्टोन निकलते समय दर्द नहीं होता है। हेलो अमर सर, कैसे हैं आप? तो भाई आपकी जो यूरेटर वाली स्टोन थी वो निकल गई? यूरेटर में स्टोन बना 7 mm वाला वो अभी निकल गया, लेकिन लेफ्ट किडनी में है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो छोटी छोटी स्टोन बड़ी बची हुई है लेफ्ट और राइट किडनी में, उसको भी हम ठीक कर लेंगे। अच्छा, आपकी वॉइस रिकॉर्ड करने की हमें परमिशन मिल सकती है, ताकि लोगों को एक मैसेज मिल सके कि भाई 7 mm की स्टोन में डरने की जरूरत नहीं है। तो ज़्यादातर लोग श्योरली ज़्यादातर लोगों को ये मालूम चलता है कि भाई इतनी पतली यूरेटर और उससे भी पतली यूरेथ्रा में 7 mm की स्टोन कैसे निकल सकती है। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि जब आप मेरे पास वेरी फर्स्ट टाइम 29 अप्रैल को आए थे, तब आपको दिक्कत क्या हो रही थी, और अभी हाल फिलहाल में वो दिक्कत कितने दिनों में रिजॉल्व हो गई, पेन और डिस्कम्फर्ट, और स्टोन निकलते समय आपको दिखी कि नहीं दिखी, और स्टोन निकलते समय दर्द हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है सर। हाँ, ये सारी चीज़ें बताएं सर आप हमें। तो मैंने जब आपसे कांटेक्ट किया था तो मैंने आपका यूट्यूब वीडियो देखा था, उसमें आप बता रहे थे कि कैसे मतलब 15 mm का स्टोन भी निकल गया। तो मुझे लगा कि मेरा 7 mm का स्टोन था,
यूरेटर में फंसा हुआ था, तो मुझे भी लगा कि मेरा भी ठीक हो सकता है। तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया और आपने दवा दिया था, 1 महीने का दवा दिया था और बोला था कि 3 हफ्ते तुम दवा खाओ और उसके बाद सीटी स्कैन करके देखना। ठीक है। तो मैंने 3 हफ्ता खाया था और मुझे पहले वीक में मुझे कुछ लगा था कि शायद कुछ पास हुआ है, लेकिन कुछ पेन वगैरह मुझे कुछ नहीं हुआ था, पेन वगैरह कुछ नहीं हुआ था। और फिर 3 हफ्ते के बाद जैसे आपने बताया था कि स्कैनिंग करवाना, तो मैं करवाया और फिर यूरेटर का जो स्टोन था वो निकल गया, वो नहीं है वो। वेरी गुड बेटा। और अब ये जो छोटे मोटे स्टोन किडनी में बचे भी हुए हैं, इसकी HU इंडेक्स बहुत कम है और इसे बहुत आराम से डिसॉल्व करके बाहर निकाला जा सकता है और हमें इसके लिए 1 महीने से ज़्यादा का टाइम भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है बेटा। तो अब हम लोग दवाइयों में, अच्छा, यूरेटर स्टोन में थोड़ी सी अलग ग्रुप की दवा चलती है, किडनी स्टोन में अलग ग्रुप की दवा चलती है, तो थोड़ा सा मेडिसिन में हम चेंज करेंगे, लेकिन वाटर का इंटेक और जो प्रिकॉशन मैंने बताया था बेटा वो एज इट इज़ स्ट्रिक्टली आप फॉलो करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। बाकी दवाइयाँ हमारे, आपने बोला था रात में ये नमक नहीं खाना, तो आप खा सकते हो? अब ले सकते हो बेटा। अब आप हल्के, हाँ, वो वास्तव में यूरेटर की स्टोन हमारे लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए मैंने साल्ट का इंटेक बंद करवा दिया था। अब आप मिनिमम साल्ट के साथ चल सकते हैं, मिनिमम साल्ट आप कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सर, आप कर सकते हो। हाँ बेटा। ये सर मैं पूछ रहा था, जैसे अभी आप दवा देंगे ना किडनी स्टोन्स के लिए, तो फिर से सर सीटी स्कैन करवाना होगा क्या? नहीं, रिकरेंट सीटी, नहीं बेटा, रिकरेंट सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अल्ट्रासोनोग्राफी से ही काम चलाएंगे। नेक्स्ट टाइम में आप किसी अच्छे MD रेडियो से आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवा लेंगे। उम्मीद करते हैं कि उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी और पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि प्रिकॉशन के साथ हम लोग इसको बाहर निकाल लें। ठीक है बेटा, क्योंकि अब हम लोग सेफ जोन में है, हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह भी नहीं है। ठीक है ना, और इस जो थी वो पास हो गई। बहुत खुश हो गया था मुझे बहुत रिलीफ मिला था जब, क्योंकि डॉक्टर को बोल दिया था कि वो तो मतलब वो लोग बोल रहे थे कि जल्दी और जल्दी करवा लो क्योंकि तुम्हारा किडनी डैमेज हो रहा है, रिस्क मत लो। तो मैं काफी डर गया था उस टाइम, इसलिए मैंने आपकी आवाज़, 7 mm का स्टोन है काफी बड़ा, तो वो तो नहीं तो आप भी खा रहा हूँ। मुझे मतलब पेन ही हो रहा था, उनका जो दवा खा रहा था मैं, फीवर वगैरह भी लग रहा था। कोई नहीं बेटा, तो मैं जब स्कैनिंग कर लेता तो मुझे बहुत रिलीफ मिला। कोई नहीं बेटा, इतना जल्दी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, झूठ में लोग डराते हैं। और हाइड्रोनेफ्रोसिस जो हो रही थी वो केवल वास्तव में इस वजह से हो रही थी कि आपकी यूरिन थोड़ी सी होल्ड हो रही थी, स्टोन बाहर हो गई, हाइड्रोनेफ्रोसिस सेटल हो गई। होता क्या है ना, जैसे ऐसे छोटे से केसेज में भी आप सर्जरी कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम यूरेटर के स्टोन के लिए सर्जरी कर लिए, लेकिन बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं उसके लिए फिर हमें वही तरीका अपनाना पड़ता है, तो हम कितनी सर्जरी करवाएंगे। और लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि जब मल्टीपल किडनी स्टोन होते हैं ऐसे समय में थोड़ा प्रिकॉशनली चलना पड़ता है, अदरवाइज वो चीज़ें दिक्कत देती हैं, है ना। कोई नहीं, पानी के इंटेक का ध्यान रखना बेटा, बाकी दवाई। ओके डियर, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। एक और मुझे कुछ पूछना है। हाँ, एकदम बताओ बेटा। थोड़ा ये जब से दवा ले रहा हूँ थोड़ा हल्का अंदर से फीवर जैसा लगता है। कैसा लग रहा है? पूरा नहीं होता लेकिन हल्का फीवर जैसा लगता है अंदर से। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा हो। आजकल की डेट में URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का समय चल रहा है। पानी गुनगुना कर लो बेटा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके डियर, ओके बाय बेटा, मोस्ट वेलकम। सो दैट्स वाई ये समझना पड़ता है भाई कि ये भी ऑपरेशन के कगार पे थे और इनको भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, किडनी खराब हो जाएगी, जल्दी करवा लो। ऐसा नहीं है, और रिपोर्ट में जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि क्लियर हो गया, ईजी गोइंग तरीके से क्लियर हो गया। इसलिए समझना ज़रूरी होता है कि बहुत आराम से ऐसे स्टोन सही हो जाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। मैं सारे डॉक्टरों को इस तरह के केस लेने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। जो एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर हो आप उससे इलाज करवाइए, श्योरली वो ठीक कर लेगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। स्टॉप करता होता है।